संत कबीर की उलटबासी और संत कबीर के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। आइए सुनते हैं। अमरपुर ले चलूं हो सजना, अमरपुर की साकर गलियां अड़बड़ है चलना, ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, उघर गए झपना। वही अमरपुर लागे बजरिया सौदा है करना, वही अमरपुर संत बसत है दर्शन है लहना। संत समाज सभा जहाँ बैठी, वही पुरुष अपना, कहत कबीर सुनो भई साधो, भव सागर तरना। भावार्थ। हे प्रियतम सद्गुरु, मुझे अविनाशी स्थान में ले चलो। शरीर और संसार क्षण भंगुर स्थान है, यहाँ की हलचल से जी उब गया है। अब हे गुरुदेव, ऐसा स्थान दो जहाँ अविचल निवास हो। सारी वासनाएं छोड़कर अपने आप में लीन होना ही अमरपुर में निवास पाना है। अमरपुर का रास्ता सकरा है, उस पर चलना कठिन है, क्योंकि पहले की गंदी आदतें उस पर चलने से रोकती है। परंतु सद्गुरु के स्वरूप ज्ञान परक शब्द की चोट लगने से मेरे नेत्र के आवरण खुल गए हैं। अब मुझे उस पर चलना अत्यंत सरल हो गया है। सत्संग उस अमरपुर रूप सौदा का ही बाजार है। सत्संग में स्वरूप स्थिति का सौदा मिलता है। मुझे अब वही सौदा लेना है। संत उसी अमरपुर में स्वरूप स्थिति एवं आत्म शांति में बसते हैं। मुझे उनके दर्शन कर उस अमरपुर का राह घाट जानना है। अमरपुर के निवासी संत ही मुझे अमरपुर का रास्ता बताकर उस पथ के सहयोगी बन सकते हैं। जहाँ विवेक की संतों की सभा बैठी है, वहीं अपने अविनाशी चेतन पुरुष का बोध होना संभव है। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतों, सुनो, अब निज अविनाशी स्वरूप में स्थित होकर भव सागर से तर जाना है। बढ़िया। श्रद्धा जी, यदि संभव हुआ और आपकी परमिशन हो तो हम एक छोटी सी भव सागर के पार एक छोटी सी 2-3 मिनट की फिल्म है, वो इसमें यदि संभव हुआ तो देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिए डिसीजन, जो भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो टेक्निकली यदि हो पाएगी, वो मेरे से तो होता नहीं। मैंने अपने बेटे को बोला है कि उसको शेयर कर देगा, तो उसको देख लेंगे अपन, है ना। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। करें सुनो? हाँ, कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोग अपना वीडियो ऑन कर लें? नहीं, इसी पे हम शेयर कर देंगे। हाँ, बस। अच्छा, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दोगे आप? ठीक है। हाँ, नहीं, इसी में चालू में शेयर करेंगे, स्क्रीन शेयर कर देंगे वो, तो अपने को भी दिखाई देगी उसकी ऑडियो वीडियो। अच्छा जी, ठीक है, ओके जी। तो जैसे पद जिस तरह से अनामिका ने पढ़ा, तो बहुत ही स्पष्ट है और समझ आने जैसी बात है कि अमरपुर ले चल हो सजना। कौन अमर नहीं होना चाहता? हर कोई चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं और मेरा जीवन लंबा से लंबा हो जाए। भले ही जीवन में कितने ही कष्ट ना हो, कष्ट होते रहे हों, लेकिन वो ये सोचता है कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो। और इसीलिए ये मृत्यु ना हो, इसके लिए वो न जाने क्या क्या उपाय करता है। तो वो कह रहे हैं कि अमरपुर ले चलो हो सजना, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां पर मृत्यु नहीं होती हो, है ना। तो अमरपुर ले चलो सजना, कौन हर व्यक्ति ऐसा चाहता है, लेकिन जो इसमें सखी है, जैसे सजना शब्द से पता चलता है कि वो कह रहे हैं कि अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुर की साकर गलियां अड़बड़ है चलना। ये तो तय है कि यदि कोई ऐसा स्थान होगा कि जिसे हम अमरपुर कह सकते हैं, जहां मृत्यु नहीं होती, वहां पर पहुंचना सरल रास्ता नहीं होगा। वहां पर ध्यान की, साधना की, ज्ञान की न जाने कितनी अटपटी गलियां होंगी, सकरी गलियां होंगी, न जाने कितनी कठिनाइयां आएंगी। तो उस जगह पहुंचना सरल नहीं है। अमरपुर की सागर गलियां अड़बड़ है चलना, ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, उघर गए झपना।
तो इसको ये ऐसा कह रहे हैं कि जब गुरु ज्ञान शब्द की चोट लगती है तब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं और ऐसे अमरपुर जाने की परिकल्पना मन में आती है। ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की। अब ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब गुरु ज्ञान कई तरह का हो सकता है। प्रकृति से हो सकता है, किसी घटना से हो सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा हो सकता है, किसी संभावित हमारे मार्गदर्शक से हो सकता है, शिक्षक से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है। तो गुरु ज्ञान की जो ठोकर है, तो ये जरूर देखा गया है कि जब तक हमको किसी चीज की ठोकर नहीं लगती है ना। अपने इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे हम समझ रहे हैं कि चाहे कबीर हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे गुरु नानक हो, महात्मा गांधी हो, कालिदास हो, तुलसी हो, बुद्ध, सबको कहीं ना कहीं या तो उन्होंने अवलोकन करके खुद ही उनको कोई ऐसी चीज आ गई जिसके कारण उनको ये बात समझ में आ गई कि ये जीवन नश्वर है और वो उस काम में लग गए जिसके कारण उनको मुक्ति मिलती है, जहां अमरपुर का रास्ता खुलता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि विवेकानंद के जीवन में एक घटना है कि जब वो मतलब उनकी कम उम्र थी, बालक ही थे और इधर उधर भटक रहे थे, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। वो जहां जाते, जितने ऋषि मुनियों के पास जाते आसपास, और उनके एकदम उनको झटका देते और पूछते कि बताओ ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। और ऐसे करते करते, ये काफी प्रचलित उनकी घटना है, और ऐसा करते करते जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो रामकृष्ण परमहंस ही थे उस समय उस क्षेत्र में, कि जब इन्होंने जाके सवेरे सवेरे पहुंच गए 4 बजे, तो अपने ध्यान में मग्न थे, तो उनको ऐसा झटका दिया और बोले बताइए ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो रामकृष्ण परमहंस ही ऐसे व्यक्ति थे जो बिल्कुल विचलित नहीं हुए और न घबराए, क्योंकि वो दूसरे लोगों के पास जा रहे थे जिनका कच्चा ज्ञान था। वो तो घबरा जाते थे, करिए कौन बालक आ गया और क्या कर रहा है, मेरे ऊपर अटैक तो नहीं कर दिया। और उन्होंने कहा कि भगवान है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, परम तत्व है या नहीं, ये छोड़, तू हमको ये बता कि क्या तू उसे पाना चाहता है। तो उन्होंने हाँ मैं पाना चाहता हूँ, बताओ कहाँ है, चलो ले चलो मुझे। तो उन्होंने वहां पास में नदी थी, वो ले गए उसको धीरे से पकड़ के और उनकी नाक पकड़कर और पानी में डुबकी लगाई। अब जैसी डुबकी लगाई तो अब वो निकलने के लिए बेचैन हो रहे हैं और वो बिल्कुल नाक पकड़ के और पानी में डुबकी लगा के बार 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 बार, अब वो कह रहे मैं अब कुछ बोल भी नहीं सक रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे। और फिर जैसे ही उन्होंने देखा रामकृष्ण परमहंस जी ने किया कि काफी परेशान हो गया है बच्चा, तो उन्होंने उसको बाहर निकाला। और जैसे बाहर निकाला तो बोले कि बताओ तुम्हें अंदर क्या दिखाई दे रहा था। बोले नहीं, पहले तो मुझे लग रहा था कोई मेरी मदद करे, फिर मुझे अपने दोस्त याद आ रहे थे, फिर माता पिता याद आ रहे थे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस ये लग रहा था कि किसी तरह से अपने प्रयास करके, कोशिश करके, और मैं इस नदी में जो डूबा हुआ हूँ मैं निकल जाऊं। बहुत तीव्रता से लग रहा था कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जब इस एकाग्रता से और इस तीव्रता से तो ईश्वर को चाहेगा या परमात्मा को चाहेगा, तब जो कुछ मिल जाए उसे समझना कि वो ईश्वर है। तो विवेकानंद को गुरु ज्ञान की ठोकर लग गई, इसको कहते हैं गुरु ज्ञान की ठोकर लगना। गुरु नानक साहब से किसी ने कहा कि व्यापारी आया, उसने कहा कि उससे गुरु नानक ने कहा कि धन का मोह छोड़ देना चाहिए। तो उसने कहा कि अब धन का मोह छोड़ देंगे संसार कैसे चलेगा। तो गुरु नानक ने उसको 2 रोटियां, एक खून में लिपटी हुई रोटी थी और एक साधारण रोटी थी। तो कहा कि बताइए कौन सी रोटी खाएगा। तो बोले ये साधारण रोटी खाएगा। तो बोले जो मुफ्त में कमाई जाती है, गलत तरीके से कमाई जाती है, वो रोटी खून से सनी होती है, और जो रोटी साधारण ईमानदारी से कमाई जाती है वो सामान्य रोटी होती है। तो सहज मिले सो दूध सम, लड़कर मिले सो पानी, वो धन तो खून सम, जामे ऐचा तानी। तो एक कहावत भी है ये भारतीय ग्रामीण लोक में, कि कोई चीज जो सहजता से प्राप्त हो वो अच्छा होता है, और जो लड़कर मिले तो वो पानी के समान है, और वो धन तो खून के समान है जिसमें ऐचा तानी है, खैर तान है ना। इसी तरह से हम उदाहरण देखते हैं कि महात्मा गांधी जब रेलगाड़ी पर जा रहे थे
तो उनके एक अंग्रेज ने फेंक दिया। और जब वो उठ गिरे तो मोहनदास थे, उठे तो महात्मा थे, है ना। क्योंकि उनकी उस चोट को, जब वो रेलगाड़ी से उनको फेंक दिया गया था, तो उस चोट को उन्होंने ये नहीं समझा कि ये मेरे अकेले के ऊपर है। उन्होंने उसको पूरे संसार में देखा कि जिस तरह से मेरा अपमान हुआ है, मेरे अधिकार पर हनन हुआ है, उसी तरह से रोज अनेक लोगों के ऊपर ये हनन होता होगा। और इसलिए जब वो गिरे थे तो कहते हैं कि मोहनदास थे, एक साधारण व्यक्ति थे, कौन जानता था उनको। लेकिन जब वो उठे उसी क्षण वो महात्मा गांधी बन गए कि ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, सारे संसार की पीड़ा है, ये मेरे अकेले की पीड़ा नहीं है। ऐसी पीड़ा को अनेक लोग, तो ऐसे अनेक उदाहरण हमको मिलते हैं जिसमें ठोकर गुरु ज्ञान शब्द की। तो ऐसे हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के कि हमें चाहे प्रकृति से हो चाहे किसी घटना से हो, ठोकर मिलती रहती है। और उसको उसी को कहा गया है कि ठोकर लगी गुरु ज्ञान की, उघर गए झपना। जो हम सो रहे थे, जो हमारे ऊपर झप्पी लगी हुई थी, जो हमारे ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ था, वो तुरंत दूर हो गया। तो कभी कभी 10 साल 20 साल में भी नहीं होता, 25 साल 30 साल में भी नहीं होता, 1 सेकंड में हो जाता है। ये प्रत्येक के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि उसको कोई भी ऐसी घटना हुई या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया तो उसका एक शब्द ही उसको चोट कर जाता है। तो उन्होंने इसको इसी तरह से कहा है कि ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, उघर गए झपना। जो मैं अंधकार में था वो अंधकार दूर हो गया। फिर वो कह रहे हैं वही अमरपुर लागे बजरिया सौदा है करना, अब बाजार लगा हुआ है ना। अब ये जो अमरपुर है, जिसे वो कल्पना से ये कह रहे हैं कि जहाँ पे किसी प्रकार की मृत्यु नहीं होती, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई दूसरी चीजें नहीं होती, जहाँ दुख नहीं होता, जहाँ कोई कर्मकांड नहीं होता, जहाँ पे कोई सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं है, जहाँ पे किसी पे कोई रोक टोक नहीं है, जो एक स्वतंत्र स्थिति को अमरपुर कहा है। तो वही अमरपुर लागे बजरिया सौदा है करना, अब वहां पे बाजार लगा हुआ है। उस अमरपुर में हमें पहुंचना है और वहां पे अनेक चीजें हैं, परंतु हमें वहां पहुंचना है और उन अच्छी चीजों को पाना है। वही अमरपुर संत बसत है दर्शन है लेना। अब उस अमरपुर में अनेक संत, संत यानी ये जरूरी नहीं है कि वो कोई दाढ़ी वाले कोई बाबा जी हों, और संत पुरुष रहते हैं, संत लोग रहते हैं, संत महिलाएं रहती हैं, जिसे जो शांत हो गए हैं और जिनमें सत्य का आभास हो गया है, जिनको ज्ञान हो गया है। तो वही अमरपुर लागे बजरिया सौदा है करना, है ना। अब संत समाज सभा जहां बैठी वहीं पुरुष अपना, जहां पर सत्य को जानने वाले लोग, सत्य की इच्छा को रखने वाले लोग, सत्य की आकांक्षा को रखने वाले लोग, सत्य को करने वाले लोग जिस सभा में हों, वहीं पर मैं अपने आप को ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ। क्योंकि जैसे लोगों के बीच में रहने से, सत्संग में रहने से हमारे भीतर जो भी व्याधियां हैं वो धीरे धीरे कटने लगती हैं। पहले शुरुआत तो बहुत कठिनाई होती है ना, लेकिन धीरे 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 जब हमको अभ्यास होने लगता है इस तरह की सभाओं में बैठने में, तो वहीं पर हमें एक तरह से सत्संग में ज्ञान अवतरित होता है और वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में समा जाता है। तो संत समाज जहाँ बैठी वही पुरुष अपना, कहत कबीर सुनो भाई साधो भव सागर है तरना। तो ये जो भव सागर जिसको कहा गया है, जिसे संसार सागर भी कहते हैं कि अरे भाई संसार सागर में आए हैं, तो किस तरह का है संसार सागर? इस तरह का है कि जिस तरह से अपन सागर को देखते हैं कि उसमें मगरमच्छ भी है, व्हेल मछली भी है, उसमें घोंगे भी हैं, उसमें रत्न भी हैं, उसमें हीरे भी हैं, उसमें तमाम तरह की चीजें एक सागर में जिस तरह से होती हैं, उसी तरह से हमारा शरीर भी ये एक सागर की तरह है, या हमारा जीवन भी एक सागर की तरह है। जहां पर हम सोचें कि कहीं कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ होगा। कभी कोई मगरमच्छ आ जाएगा, कभी कोई मछली आ जाएगी, कभी हमारी नाव डोलने लगेगी, कभी उतराने लगेगी, कभी तैरने लगेगी। तो जीवन की ये जो नैया है, जिस तरह से सागर में हिलोरें होती हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में हिलोरें होती रहेंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन हिलोरों का हम सामना किस तरह से करते हैं और उनको हम किस तरह से लेते हैं, इस पर निर्भर करता है। अब जैसे कबीर साहब ने कहा ना, इसकट अंदर 7 समंदर, इसी में 9 लाख तारा। और अपन पिछले पदों में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ है। तो जैसे उन्होंने कहा इसकट अंदर 7 समंदर,
तो जो भवसागर है या 7 समंदर हैं वो किस प्रकार के हैं, हमारे भारतीय पुराणों में और दार्शनिक व्यवस्थाओं में बताया गया है कि 7 सागर हैं हमारे भीतर। लवण सागर यानी नमक का सागर है ना, जिसको हम देखते हैं कि पसीना इत्यादि हमारे भीतर निकलता है, तो लवण सागर है। दूसरा इक्षु सागर है ना, गन्ने का के रस का, मतलब मीठा, मिठास भी हमारे भीतर ही है। सुर सागर, शराब का, मद का, कमंड का, अहंकार का, इसको कहते हैं सुर सागर। तो घृत सागर, घी का सागर है, यानी हमारे बहुत चीजें होती हैं जो दूध रूप में होती हैं, लेकिन मथ कर हम उसको घी जैसा बना लेते हैं कि उससे मूल बात क्या है ना। और जिस तरह से दूध को मथ के दही बनता है, और दही के बाद इसी तरह दधी सागर यानी दही का सागर। क्षीर सागर यानी दूध का, यानी दूध, दही, घी सब कुछ हमारे भीतर है। और जल सागर यानी साधारण पानी का सागर। तो ये जो तत्व है, इसी को उन्होंने संसार सागर कहा, इसी को उन्होंने 7 समंदर कहा। तो ये हमारे शरीर के अंदर इतने प्रकार के सागर हिलोरे लेते रहते हैं। उन हिलोरों से मथ मथ के जो जीवन बनता है, वही एक महत्वपूर्ण जीवन बनता है, वही आनंद का जीवन बनता है, वही अमरपुर की स्थिति में हमको ले जाता है कि जहाँ पे हम किसी प्रकार का भेदभाव, जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, स्त्री, पुरुष, काले, गोरे के सब प्रकार के भेदों से मुक्त हो जाते हैं। वहां पे किसी प्रकार की कोई चीज नहीं रहती है। तो बस ये पद का तो सामान्य अर्थ है, सभी लोग समझ रहे हैं। अपन अभी छोटी सी वो 3-4 मिनट की फिल्म है, उसको देख लेते हैं। थैंक यू। कबीर की नजर में ये हमारे जीवन के सफर जैसा है। समंदर की उठती गिरती लहरों की तरह हमारे जीवन में भी तो उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कामयाबी तो कभी नाकामी, कभी सेहत तो कभी बीमारी, कभी दौलत तो कभी कड़की। कभी नीले गगन के तले हमें एक शांत शीतल सागर मिलता है, तो कभी गहरे उमड़ते बादल, तूफान और बवंडर। अब सवाल ये है, इस जीवन सागर के सफर में हम किस पर सवार हैं? क्या है ये नाव? हमारा ये नाजुक सा तन मन, इतना नाजुक कि कबीर कहते हैं ये कागज का बना है। कागज की ये नाव में पत्थर भरिया भार, हल्के हल्के तिर गए, डूबे जिनसिर भार। अब ये पत्थर से कबीर का क्या इशारा है? हम पर समाज और परिवार का दबाव, कभी कभी दोस्तों का भी, कामयाब होने का दबाव, खूबसूरत होने का दबाव, स्मार्ट होने का दबाव। नाव में भार शायद वो सभी चीजों से भी आता है जिन्हें लोग मेरा मेरा कहते हैं, जिन्हें वो हर हाल में छोड़ने के लिए राजी नहीं, जैसे धन, जायदाद, वस्तुएं, जैसे लोग, रिश्ते और उनसे जुड़ी यादें और गिले शिकवे, जैसे हमारी पहचान और उनसे जुड़ी नफरतें और घमंड। एक बेचारी नाव पर इतने बड़े बड़े पत्थरों का बोझ, क्या हम हल्के हो सकते हैं? कबीर कहते हैं, जो तुम आओ हल्का होकर, तजो मान का भार, ऐसी रहनी रहो मेरे दोस्त, तो भव से उतरो पार। एक हल्की नाव, एक हल्का तन मन, इस जिंदगी के सफर में हमारा सबसे बढ़िया साथी बन सकता है। दरअसल ये जीवन का सफर एक खेल के माफिक है। इसमें कई संकट आएंगे, लेकिन हम होशियारी के साथ खेलें तो कई साथी भी। अब दूसरा संकट ये कि हमने नाव में किन साथियों को ले रखा है। कबीर कहते हैं कि हमारे साथ कुछ बदमाश बैठ गए हैं, जो नाव में गुंडागर्दी और फसाद कर रहे हैं, रंगरलियां मनाने पे तुले हैं। कागज की ये नाव है, गहरा है समंद, कहे कबीर कैसे तिरोगे 5 कुसंगी संग। अब कौन है ये 5 कुसंगी? कबीर की माने तो हमारी 5 इंद्रियां, ये कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श। ये हमको बहकाती हैं, ललचाती हैं, लत लगवाती हैं। इनके चक्कर में पड़ना खतरे से खाली नहीं। इनकी हम मानते रहे तो हम भटक सकते हैं, कभी इस इच्छा के पीछे तो कभी उस चाहत की ओर।
हमारा ध्यान कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन कबीर ये भी कहते हैं कि इन 5 बदमाशों को राजी किया जा सकता है, उनसे दोस्ती करके। यदि हमारी इंद्रियां हमारी सखियां बन जाएं तो फिर हम बिना किसी लगाव और लालच के जिंदगी के नजारों और अनुभवों का स्वाद चखेंगे और हमारी नैया शांति और मस्ती में तैरने लगेगी। अब समंदर के सफर में हमें यदि एक काबिल माझी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। एक गुरु जो रास्ता जानता हो, नाव चलाने का सही तरीका जानता हो। लेकिन अगर हमारा गुरु ठग निकला तो बाहर बंदा और भीतर गंदा, मुंह पर ज्ञान की बातें और हमदर्दी का पाखंड, लेकिन हृदय में छल और स्वार्थ। और देखते देखते हम भी उसके लालच की जाल में फंस गए तो बाप रे भारी संकट। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बापुरे चढ़ी पत्थर की नाव। तो एक ईमानदार माझी ढूंढिए। कबीर तो ये भी कहते हैं, ये सब गुरु हैं हद के, बेहद के गुरु नहीं। बेहद आपे उपजे, अनुभव के घर माही। यानी एक गुरु हमारे भीतर मन में भी है, हमारे अपने अनुभव से जागा विवेक। तो नैया के चप्पू आप कौन से माझी के हाथ सौंपेंगे? खूब ध्यान से और परख से तय करना। बहुत प्यारा है। अब चलिए सागर के इस रूपक में कुछ और गहरा उतरते हैं, क्योंकि कबीर की कविता में अक्सर जो बाहर है वो भीतर भी है। हर दम उमड़ता ढलता ये सागर हमारा मन भी तो है। जब मन का मौसम बिगड़ने लगता है तो हम विचलित होने लगते हैं। मन में चिंताओं के गहरे भंवर बनते हैं, इच्छाओं की लहरें जोर जोर से उठने लगती हैं। मन सागर मनशा लहरी, डूबे बहुत अचेत, कहे कबीर वो बच गए जिनके हृदय विवेक। अब यदि हमारे हृदय में विवेक होगा तो शायद हम डूबने से बच सकते हैं। इन बादलों से घबराने के बजाय इन्हें देखा भी जा सकता है, इस विश्वास के साथ कि बादलों की फितरत ही है बरसना और फिर बिखर जाना। खोटे विचार और हमको सताने वाले जज्बात और फीलिंग्स, इनके काले काले बादल हमारे मन में आएंगे, लेकिन गुजर भी जाएंगे और छिपा हुआ सूरज फिर निकल आएगा। तो सबसे अहम सवाल ये है कि इस सफर में हम खुद कैसे मुसाफिर बनते हैं। हमारा रवैया खुद एक संकट या साथी साबित हो सकता है। अब हम बीच सागर में चप्पू चलाना छोड़कर सो गए तो कबीर कहेंगे, घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। हमारी आंखें खुली भी हों तो भी हम एक प्रकार से सो ही रहे होते हैं, क्योंकि जब कोई अवसर हमारे सामने आता है तो हम उसे पहचान नहीं पाते और दुनिया के निराले नजारे देखना हम चूक जाते हैं। इस मन सागर में छिपे हीरे मोती हमारे हाथ नहीं आते। तो कबीर कहते हैं, जागो खोजी बनो, मरजीवा बनो। मरजीवा वो जो खुद के सागर जैसी गहराइयों में डुबकी लगाकर हीरा खोजता है। मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की तामे वस्तु अनेक। पर खुद को देखना आसान नहीं। हम या तो अपने परेशानियों का दोष दूसरों में ठहराते रहते हैं, अपनी गलतियां नहीं देख पाते और घमंडी बन जाते हैं, या फिर उल्टा हम अपने आप को दूसरों से छोटा मान खुद को कोसते रहते हैं और अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते। तो ज्ञान और मुक्ति का वो बेशकीमती मोती उसके ही हाथ लगेगा जो निडर होकर अंतर मन के सागर में खोजता हुआ खुद को पहचान पाए। तो क्या आप इस समुंदर में उतरने के लिए तैयार हैं?
जिसमें आपकी नाव लहरों में गोते खाती हुई भंवर में फंसेगी, या फिर नीले गगन के तले बलखाती हुई हो जाएगी भवसागर के पार। सरल अभिव्यक्ति। और एक छोटी सी फिल्म है, ये शबनम बिरमानी ने बनाई है। वो हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं और कबीर पर बड़ा काम कर रही हैं पूरे देश में, है ना। तो चलिए सरिता जी आगे बढ़ें। हाँ जी, सबकी कमेंट ले लेते हैं सर। वो जी जी ठीक है, हर्षा जी से ही शुरू करते हैं। हाँ जी हर्षा, जी। आप बोलिए। हाँ जी। इसमें तो सच्ची सार गुरु की तो आई जाती है कि जो सदगुरु जो होता है वो तो शरीर से ऊपर रहता है, वो हमारे हृदय में अंदर ही रहता है। और यदि हम अपने आप को जितना रियलाइज करते जाएंगे कि मेरा क्या असली तत्व है, उतना हम गुरु का जो असली महत्व और गाइडेंस हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे हमारी जागृति वैसे हमारे गुरु का परिचय हमारे साथ खुद के, और वही हमारा लाइफ में एक्टिव इन्फ्लुएंस तभी बन जाता है जब हमारे अंदर की खोज इतनी तीव्र हो जाती है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं किसी का ना सुनूं, सिर्फ तेरी रजा के राजी में रहूं। तो ये जो सरेंडर समर्पण भावना तभी आ सकती है जब हम लोग का अंतरकरण शुद्ध हो जाता है, हम लोग अपने मन की परख से बाहर निकल कर ऊपर की ओर जा सकते हैं। उसके मन की जो तनाव जो जीवन होता है उससे हम बाहर निकल कर उपराम स्थिति में जाए तो हमें गुरु की बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। तो बहुत अच्छा वीडियो है, काफी इसमें कितना सुंदर से उसने सब उल्लेख किया है गुरु का। तो मन तो एकदम खुश हो गया, एकदम कि दूर बैठे हो नजदीक हो, वो तो हमारे सदैव हृदय में बैठा हुआ है। तो किस बात की हमें दुख और किस बात की नाराजगी। बहुत सुंदर, बहुत ही आत्ममंथन से निकली हुई चीज है आपकी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ, बहुत ही सुंदर। हाँ जी मोना बोलो। मोना अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, म्यूट है आपका, नहीं बोलना चाहती। चलो ठीक है, नीलम जी आप बोलिए। हाँ जी, नहीं वो अनम्यूट हुआ नहीं था। अच्छा। मुझे ये बोलना कि इसमें जो कबीर ने जो बोला है सेम ऐसे ही तो भगवान कृष्ण ने बोला गीता में भी, अपनी इंद्रियों को काबू में करना है, ऐसे करना है, अपने मन को संयम में रखना है। सेम वही बातें भगवान ने गीता में बोली है। तो एक वो जो उन्होंने बोला भी इंद्रियों को काबू करने की बजाय इंद्रियों से दोस्ती कर लो, वो चीज मुझे क्लियर करनी हुई। हमारी सुरेश जी बताएंगे। सुरेश जी आप बताइए। नहीं ठीक है, सबको पूरा हो जाना तो फिर बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, नीलम जी आप बताइए। इतना सुंदर पहले ये उलटबाजी थी, सुना इसको, फिर सुरेश जी ने बोला, फिर ये वीडियो देख के अब तो इसको वीडियो को बार बार देख के इसके ऊपर चिंतन मनन करने का मन है, बोलने का मन। ठीक है, बोलने का मन नहीं है, ठीक है। निकिता जी आप बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी। तो ये मतलब जब हम सुन रहे थे कबीर की उलटबाजियों को, तो कि हमारे मन को हम किस तरीके से शांत कर सकते हैं। और जब ये वीडियो देखा भवसागर के बाद तो मैंने ये वीडियो को कई बार देखा है। मतलब जब भी मैं उदास होती हूँ या मन विचलित होता है कई बार और समझ नहीं आती है चीजें, तो इस वीडियो को देखने के बाद हम मतलब जो चीजें हमारे मन में चल रही होती है तो काफी शांत करने वाली है। और जैसे 5 कुसंगियों की बात कही है इसमें, वो कुसंगी हम कुछ और सोच रहे थे, पर हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें किस तरह आकर्षित करती है बाहरी ओर। तो हम कैसे अपने आप को शांत कर सकते हैं और अपनी इंद्रियों को कैसे मतलब किस रास्ते पे हमको ले जाना चाहिए, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो। और काफी बार मैं इसको कोशिश करती हूँ और देखने की, और जितनी बार भी देखती हूँ उतनी बार मुझे नई चीजें सीखने को मिलती है। तो शुक्रिया सभी का। बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया बोला है। हाँ जी शिवू जी आप बोलिए। जी प्रणाम सभी को।
ये वीडियो देखो, गीता पढ़ो या गुरबानी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बात वही है कि आत्म तत्व में स्थित होकर स्वरूप में अपने स्वरूप को जानने की कोशिश कैसे कर सकते हैं हम। और स्वरूप को जानने का रास्ता सबने एक ही बताया है, जो इस फिल्म में भी दिखाया है कि 5 तत्वों पर कैसे हम कार्य करें, अपने मन, इंद्रिय पर, ज्ञान इंद्रिय वगैरह सारे ही जो अपन बहुत बात करते ही हैं। तो सारे रास्ते आपके भीतर से होके ही जाते हैं, और जितना भीतरी गोता लगाते जाएंगे हम, उतना शायद हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर आगे जा पाएंगे, ऐसा मेरा समझ है। और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इसके पूरे ग्रुप में मुझे रखा है, और मैं उन चीजों को पहचान भी पा रहे और देख भी पा, कम से कम देखना तो शुरू करें, फिर पहचानना और भीतर घुसना और मुश्किल काम जरूर है, पर जितना काम स्वयं पे करते जाएंगे उतना आसानी। शुक्रिया। ये शिबू जी जो आप कह रही है ना कि ग्रुप में रखा, तो ये तो आपकी परमिशन से ही आप यहाँ हैं, ग्रुप तो चल ही रहा है, 35 लोग हैं, 7-8 लोग ज्वाइन करते हैं, तो ये अपनी मर्जी से ही होता है। सबसे पहली परमिशन अपने आप को ही नहीं देता इंसान इस तरफ जाने के लिए, तो परमिशन की बात है बिल्कुल जी। आपके आने से शोभा और बढ़ती है ग्रुप की। आभार। ये तो ऐसा है ना कि जैसे इसमें आहुति वो बोलते हैं ना, जैसे यज्ञ में आप वो दे रहे हैं, सामग्री की आहुति दे रहे हैं, तो अपने आप स्वयं का जो आपका बैठना है, सुनना है और जो कमेंट जो बोलनी है, तो वो हमारा जो टाइम की जो आहुति होती है ना, समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो समय की जो भी इंसान मनुष्य जो अपने विवेक को शार्प करने के लिए जो इस तरफ बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा ही है। और दूसरा ये मोनाली, उसका तो मेरे हिसाब से ये है, बाकी तो सुरेश जी बताएंगे कि जैसे ये जो इंद्रियां जो भी दृश्य लेकर आती हैं हमारे उसमें, तो ये इंद्रियां क्या होता है, कान का सुनना, ये स्थूल इंद्रियां तो ले आई हैं, दृश्य कुछ भी मैटर नहीं करता, वो ले आई हैं, लेकिन अंदर कर्मेंद्रियां तो लेकर आएंगी क्योंकि आपने शरीर लिया हुआ है। लेकिन ज्ञानेंद्रियां जो अंदर जो 5 जो ज्ञानेंद्रियां जो बैठी हुई होती हैं, तो उससे हमें डील करना पड़ता है। जो सामान आ गया है, अब उसका कैसे हमें ठिकाने लगाना है उसे। तो ये किस पे निर्भर हुआ, इंद्रियों पर नहीं हुआ। वो ये चीज क्या होता है, मन, यदि मन आपका संसारिक चीजों में अभी लिप्त है, तो आप उस तरीके से डील करेंगे। जैसे आपने एक कार देखी, कार का मतलब है इधर से उधर जाना, लेकिन उसमें तरह तरह की ब्रांड की आती है, उसमें मर्सिडीज पे मन आ गया आपके पास पैसे है नहीं। पहले जो है सारी इंद्रियां बाहर की स्थूल इंद्रियां ले आई हैं दृश्य अंदर, और आपने जो है उसमें मन उसमें जो है शामिल हो गया। अब उसके जो ज्ञानेंद्रियां क्या कर रही हैं, वो कह रही हैं कि जो है अब इसको जो है लेने के लिए अब मुझे करना है। तो अब उसमें क्या हो गया कि आप दृश्य में अटक गए, और जबकि जो है एक निमित्त मात्र थी कि एक कार का उद्देश्य ये था, एक इधर से उधर लेके जाना, तो उसमें किसी में भी बैठ के जाया जा सकता था। इस प्रकार मनुष्य छोटी से छोटी चीज में, बड़ी से बड़ी चीज में ये संसार। लेकिन अब क्या होता है, हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। मेन जो होता है, हर चीज क्या होती है, हमें लगता है कि ये मिलके हमें शांति मिल जाएगी। अब लक्ष्य, हम परम लक्ष्य भूल गए कि शांत तो मैं हुई ना, तभी तो मैं उस चीज की मांग रही हूँ ना। मैं वह चीज मांग ही नहीं सकती जो मेरे अंदर नहीं है। जो आपने देख लिया, आप वही चीज मांगते हैं ना। जो चीज नहीं देखी, उस चीज को कैसे मांगेंगे आप। तो इस प्रकार शांति मेरे अंदर अपने आप ही है, अपने आप ही। ये नैसर्गिक स्वभाव है हर मनुष्य का, हर जीव का। तो अब क्या होता है, हम उसको ढूंढने लगते हैं, बाहर में दृश्य में ढूंढने लग जाते हैं। अब वहीं पर जो है खेल हो जाता है। अब ये जो एक सुरेश जी ने जो बोला, ये जो बाजार है, बाजार में मैं अपना लक्ष्य यदि भूल जाऊं, तो मैं ऊट पटांग चीजें जो है ले लेके अपना घर पे आ जाती हूँ। संसार एक बाजार की तरह हो गया। अब उसमें जब मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य शांति, परम शांति है, तो परम शांति में मुझे शांति ही पकड़नी है। तो अब मैंने शरीर भी लिया हुआ है, तो शरीर के लिए सिर्फ शरीर मात्र के लिए मैं चीज लेकर आऊंगी ना, उसमें दूसरी चीजों में मैं नहीं अटकूंगी। कि जैसे मैं गई कोई चीज लेने के लिए मार्केट में, मेरे को कपड़ा चाहिए, अब कपड़े की जगह मुझे कुछ और चीजें, जूते चप्पल भी दिखाई देने लगे, तो मैं वो उठा के ले आई। अब मैं भूल गई अपना लक्ष्य कि मैं गई किसके लिए थी। तो वही चीज होती है कि शांति जब मनुष्य का जो मेन जो लक्ष्य जो होता है, तो ये जब तक ये जो सपने वाला जो मन होता है ना, मन जो संसार में अटका दृश्य जो सारे मन में जो समा गए, जब वो दृश्य आपके हटेंगे, तो तब आप अदृश्य में निर्विकार स्वरूप में अपने स्थित होते हैं। तो बस ये होता है कि जैसे एक तो होता है कि आप कहते हैं कि वो कृपा होगी। कृपा ऐसा नहीं होता। कृपा हर समय चल रही होती है। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है कि हमें शांति किस चीज़ में मिलनी है। तो हम शांति में रहकर जब हम कोई भी डिसीजन करते हैं, तो हम संसार के दृश्य वर्ग में अटकते नहीं हैं।
तो ये जब तक हमारा प्रयास, तो हम ही स्वयं है ना, तो जो सपने देखने वाला है संसार के, उससे हमें अपना पीछा छुड़ाना होता है, तो तब रियल स्वरूप में हमारी स्थिति होती है। तो अब जैसे हम ज्ञान ही पकड़ रहे हैं, तो यही होता है विवेक की, उससे जो है हम पूरी जो कश्ती चलानी है ना, शरीर रूपी जो कश्ती है हमारी, वो विवेक की दृष्टि से चलानी है, कि ताकि कश्ती भी क्या है, बोझ है ना, यदि आपका किनारा मिल गया आपको, तो कश्ती कहते हैं बीच में ही आपका किनारा हो जाता है। तो अब किनारा कैसे है, जैसे अब शरीर ले लिया और मेरे मन से सारे विषयों का आसक्ति मेरी खत्म हो गई, तो मेरे लिए वही भवसागर ही मेरा किनारा हो गया ना। तो ये अवस्था जो है आनी चाहिए। तो ये अवस्था जब तक जिस मनुष्य की नहीं आती, लेकिन वो प्रयास करना चाहता है, तो जैसे शिवू जी ने बोला, तो वो बिल्कुल ही ठीक है। तो वो प्रयास में फिर हम चूज करते हैं कि हमें ये मूवमेंट अब किस उसके लिए इस्तेमाल करना है, ये हमें शांति की तरफ पर लेके जाएगा या नहीं। तो जब तक मनुष्य के अंदर ये चीज़ नहीं आती ना, तो वो क्या कहता है, सारा दिन की जो प्रायोरिटीज़ है मेरी काम की, ये मैं कर लूँ, फिर इसके बाद करूँगा, ये कर लूँ, तो वो निकाल नहीं पाता, 10 मिनट भी नहीं निकाल पाता। तो 10 मिनट जो अपने लिए जो जरूरी थे, वो चीज़ में आपने जो है देर कर दी। सारे काम छोड़ के, कहते हैं ना कि सारे ही काम छोड़कर आपको करना चाहिए, जब तक आपके अंदर वो किनारा नहीं मिला। हाँ जी, सुरेश जी आप बोलिए। नहीं, बस ठीक है, काफी क्लियर हो गया। और मोना जी का जो प्रश्न था वो यही था कि ये जो इंद्रियों को तो सब लोग ये कहते हैं कि आप इंद्रियों को बस में कर लीजिए और इंद्रियों को बिल्कुल ऐसा संयम कर लीजिए वगैरह वगैरह। और इनका बढ़िया बात तो यह है कि मोना जी के भीतर एक सवाल उठा। यदि हम कोई फिल्म देखते हैं या हम किसी को सुनते हैं या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात है सवाल उठना। क्योंकि दुनिया दो तरह की है, एक जो सवाल उठाती है, क्वेश्चन करती है ना, जो जिसे हम जैसे कबीर है, इन लोगों ने सवाल उठाए इन सारी मान्यताओं के खिलाफ, जो चीजें उनको समझ में नहीं आ रही थी कि भाई ये कैसे है, भाई दो जगदीश कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा ना कि भाई ये दो जगदीश कहाँ से आ गए, दो भगवान कहाँ से आ गए, है ना। तो ये था कि उनकी पूरी की पूरी जो दुनिया थी वो तर्क की दुनिया थी, प्रश्न उठाने की दुनिया थी, और उसके बाद समाधान होता है, उसके बाद चीजें होती। तो मोना जी ने प्रश्न उठाया, बढ़िया है कि हम दोस्ती करने से अर्थ ये है, उस फिल्म की जो एक लाइन है कि जो इंद्रियां हैं वो तो हमको तरह तरह सरिता जी ने बताई, वो तो भटकाएंगे। तो अब दो तरीके हैं कि आप उनको अपन सख्ती से उनको जब रोकते हैं, तो फिर तरह तरह की व्याधियां फिर पैदा होती हैं। जब हम किसी चीज को, अपनी इंद्रियों को, मुंह को, कान को, आंख को, स्पर्श को, नाक को, जब हम किसी भी तरह से जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने देखा उपवास में, तो जब हम उपवास करते हैं तो और ज्यादा भोजन करने की इच्छा होती है, कई लोगों की तो नहीं होती, और मन को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो और न जाने कहाँ जाता है। तो हम ऐसा कर लें कि ये जो इंद्रियां हैं, इनके साथ दोस्ती कर लें, उनको समझा लें, वो अपना रूप दिखाएं या अपने, उसके पहले हम उसको समझा लें, और ये ये साक्षी भाव हमारे भीतर पहले से आ जाए कि जैसे ही इंद्रियां विचलित होने लगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जैसा कि श्रद्धा जी ने बताया, उसके पहले भी उसको समझा लें। इसको दोस्ती करना कहते हैं। अरे यार ये ठीक नहीं है ना तो मजा नहीं आएगा इसमें, है ना, या हम इसके आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे। तो इसको कहते हैं दोस्ती करना। तो दो तरीके हैं, या तो हम उनको बहुत सख्ती से रोकें और परेशान हो, या फिर मोहब्बत से उनको मना लें। जैसे कोई रूठा हुआ बच्चा होता है, या तो हम उसको चाटा मार दें, नहीं चुप 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 मुंह बंद कर, या फिर उसको प्यार से सहला लें कि अरे यार बेटे तो रोएगा तो बहुत परेशानी होगी, या रोएगी तो बहुत परेशानी होगी, क्यों रो रही हो। उसको लाड़ कर लें, प्यार कर लें। अर्थ ये है कि किसी तरह से हम अपनी इंद्रियों को मना लें। ठीक है मोना जी? जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री। बोलो नीलम जी, आप बोलो। हाँ मैं बोलूं। दोस्ती करने का मतलब है कि इंद्रियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए, और उनको इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि वो आपको उत्थान की ओर ले जाएं और समाज कल्याण की ओर ले जाएं। जैसे कुछ लेडीज जा रही हैं सत्संग में, तो एक लेडी कार में ले जा रही है, तो वो एक अपनी कार की सेवा दे रही है, 5 लेडीज को साथ ले जा रही है।
तो ये इंद्रियां, और जैसे आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो खा लीजिए, पर विवेक के साथ खाइए कि आपका पेट ना खराब होए और आपकी शरीर की अच्छी ग्रोथ में वो काम आए। इंद्रियों से दोस्ती करने का मतलब ये है कि उनको संसार, उनको उनका जो भी उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका भी फायदा हो और समाज का भी फायदा हो। एक लाइन और मुझे याद आई थी, वो दिमाग से निकल गई है, उस पर बड़ी क्लियर बात हो रही थी, मुझे फिर ध्यान आएगी तो मैं बताऊंगी। जय श्री कृष्ण। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नीलम जी तो बहुत कंक्लूडिंग बोलती है, बिल्कुल गागर में सागर। बहुत अच्छा। इनके अपने अनुभूति से निकले शब्द है ना, तो इनके रटे रटाए नहीं है सुरेश जी, तो इसलिए अच्छे होते हैं सारे इनके शब्द। चलिए ठीक है, खत्म करें या किसी और को कोई कमेंट देनी है? पूरे ग्रुप में यदि किसी को भी कोई और दोबारा बोलना है तो आप बता दीजिए, नहीं तो फिर खत्म करते हैं। नहीं, चलिए बस समाप्त करिए। बढ़िया बढ़िया सेशन रहा है, और अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि कोई गायक को लाए। तो ये अपना अगला जो पद है वो गेय है, गाने जैसा है, आधा धुंध अंधारा, ये घट अंदर बाग बगीचा, यही में सिरजनहारा। यदि कोशिश करेंगे, यदि कोई आ पाया तो उसको सुनेंगे और फिर चर्चा करेंगे। जी, बहुत ही सुंदर सेशन रहा।